जगह का वाक्य तंत्र पे आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा कुछ विशेष। कुंडली में चरित्रहीनता, वेश्यावृत्ति या व्यभिचार के कौन से योग है जो एक स्त्री को दुराचारी बना देता है, चरित्रहीन बना देता है, वेश्यावृत्ति जैसे काम में उसको लिप्त कर देता है। आज इस पे चर्चा। कुंडली में चरित्रहीनता, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार के योग, क्योंकि इन भावों में बुध या शुक्र के होने से स्त्री में होने की स्थिति में, शुक्र के होने की स्थिति में स्त्री में गैर पुरुष संबंध बनाने के योग बन जाते हैं या वह फिर वैश्यवृत्ति में जा सकती है। शुक्र ग्रह ज्योतिष में व्यक्ति में वासना और भोग विलास का कारक शुक्र ग्रह को माना जाता है। इससे अत्यधिक प्रभाव से विलासिता उसमें और कामुकता के गुण आ जाते हैं। यह मंगल और चंद्रमा के साथ मिलकर उत्तेजना को और अधिक बढ़ा देता है। किसी स्त्री की जन्म कुंडली में यदि शुक्र ग्रह चंद्रमा के साथ नीच राशि में स्थित हो तो यह क्रूर माने गए ग्रह मंगल के साथ मिलकर उसे चरित्रहीनता की ओर लेके चला जाता है। अर्थात मंगल शुक्र ग्रह को अपने प्रभाव में ले लेता है और उसके बाद उस स्त्री को यौन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बाध्य करता है और वह चरित्रहीनता की सीमा को बेहिचक लांघ जाती है। नीच का शुक्र यदि किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह मेष, सिंह, धनु, वृश्चिक या फिर वह किसी नीच के भाव में रहे तथा मंगल, राहु, केतु या शनि के साथ योग करे तो उस व्यक्ति में अत्यधिक यौन कामना की इच्छा जागृत हो जाती है। वैसे स्त्री वैवाहिक संबंध की मर्यादाओं को तोड़ देती है। राहु केतु कुंडली में शुक्र मंगल के योग यानी कि मंगल का शुक्र की राशि में स्थित होने के साथ साथ उसका योग राहु केतु के लग्न या लग्नेश के साथ हो जाए तब वह वासना पूर्ति के लिए अपराध करने तक से नहीं छूटती। ऐसी स्त्री कई के साथ शारीरिक संबंध बनाने में जरा भी गुरेज नहीं करती, जरा भी नहीं चकती। उन पर चरित्रहीनता का आरोप लग जाता है या वह वेश्यावृत्ति के दलदल में धंस जाती है। चंद्रमा और शुक्र जिस किसी स्त्री की कुंडली में तुला राशि के साथ चंद्रमा और शुक्र के योग हो जाते हैं उसकी काम वासना को इस योग से कई गुना अधिक बढ़ा देता है। यह योग अगर राहु या मंगल से प्रभावित हो जाए तो वह स्त्री में काम वासना पूर्ति के लिए किसी भी हद तक चले जाने के लिए विवश कर देता है। नवमांस कुंडली में जिस किसी भी स्त्री के नवमांस कुंडली में शनि शुक्र की राशि में और शुक्र शनि की राशि में हो तो उसमें यौन आकांक्षाएं बढ़ जाती है। इसी तरह से शुक्र मंगल की राशि में और मंगल शुक्र की राशि में हो तब भी वैसी स्त्री पर पुरुष से संबंध बनाने का मौका निकाल ही लेती है। वेश्यावृत्ति व्यभिचार के जो योग हैं कुंडली के ज्योतिषीय विश्लेषण से न केवल उसके आचरण स्वभाव का पता हम लगा सकते हैं बल्कि उसके चारित्रिक भटकाव या बदलाव की भी भविष्यवाणियां हम कर सकते हैं या की जा सकती है। खासकर किसी स्त्री की काम वासना, चरित्रहीनता, व्यभिचार या वेश्यावृत्ति संबंधित तमाम तरह की जानकारियां कुंडली के ग्रह योगों से पता चलता है। एक नज़र कुछ ऐसे ही ग्रह योग के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं जिसकी वजह से स्त्री के चारित्रिक पतन की आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। कुंडली में चरित्रहीनता ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार इस संबंध में स्त्री की कुंडली के 7वें, 8वें और 10वें भाव के आधार पर शुक्र, मंगल और चंद्रमा के दोषपूर्ण योग का अध्ययन अवश्य करना चाहिए।
क्योंकि इन भावों में बुध या शुक्र के होने से, बुध या शुक्र के होने की स्थिति में स्त्री के गैर पुरुष संबंध बन सकते हैं या वह फिर वैश्यवृत्ति में जा सकती है। इसके महत्वपूर्ण ज्योतिषीय तथ्य कुछ इस प्रकार से है। शुक्र ग्रह ज्योतिष में व्यक्ति की वासना और भोग विलास का कारक ग्रह शुक्र को माना गया है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक प्रभाव से उसमें विलासिता और कामुकता के गुण आ जाते हैं। यह मंगल और चंद्रमा के साथ में मिलकर उत्तेजना को अत्यधिक बढ़ा देता है। किसी स्त्री की जन्म कुंडली में यदि शुक्र ग्रह चंद्रमा के साथ नीच राशि में स्थित हो तो यह क्रूर माने गए ग्रह मंगल ग्रह के साथ मिलकर उसे चरित्रहीनता की ओर लेके चला जाता है। मंगल शुक्र ग्रह को अपने प्रभाव में ले लेता है और लेने के बाद उस स्त्री को यौन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए या पूरा करने के लिए बाध्य करता है और वह चारित्रिक सीमा को बेहिचक लांघ जाती है। नीच का शुक्र यदि किसी की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह में सिंह धनु वृश्चिक में हो या वह नीच के भाव में रहे तब तथा मंगल राहु केतु या शनि के साथ योग करें तो उस व्यक्ति के अंदर अत्यधिक यौन कामना की इच्छा जागृत हो जाती है। वैसे स्त्री वैवाहिक संबंध की मर्यादाओं को तोड़ देती है। राहु केतु कुंडली में शुक्र मंगल का योग यानी कि मंगल का शुक्र की राशि में और स्थित होने के साथ साथ यदि उसका योग राहु केतु के लग्न या लग्नेश के साथ हो जाता है तब वह वासना पूर्ति के लिए अपराध करने से भी नहीं चूकती। ऐसी स्त्रियों कई के साथ शारीरिक संबंध बनाने में भी नहीं चूकती। उन पर चरित्रहीनता का आरोप लग जाता है या वह वेश्यावृत्ति के दलदल में धंस जाते हैं। मित्रों, हम नमाज और कुंडली में उपस्थित इन ग्रहों को अगर शुरू में जान लें तो बहुत हद तक इनके प्रभाव से हम बच सकते हैं। शनि की राशि में, शुक्र की राशि में, स्त्री के नमाज कुंडली में शनि शुक्र की राशि में और शुक्र शनि की राशि में हो तो उसकी एक आकांक्षाएँ बढ़ जाती है। आकांक्षा इसी तरीके से शुक्र मंगल की राशि, मंगल शुक्र की राशि में तब भी पर पुरुष की तुमन बनाने का मौका वो निकाल ही लेती है। बुध और शुक्र स्त्री की कुंडली के अनुसार उसके 7वें भाव में बुध के साथ शुक्र आ जाने से गुप्त अनैतिक तरीके से वो काम वासना पूर्ति करती रहती है। इसके लिए वो चारित्रिक लक्षण की भी चिंता से बेखबर किसी हद तक जा सकती है। हम इसका अगर देखें तो स्त्री की कुंडली में जिस भी किसी स्त्री के शुक्र और मंगल जिस भी किसी स्त्री की कुंडली में तीसरे भाव में शुक्र स्थित हो और वह मंगल से प्रभावित हो जाए तथा छठे भाव में मंगल की राशि होने के साथ साथ चंद्रमा 12वें स्थान पर रहे तब उसमें यौनाचार की चरित्रहीनता आ जाती है। कुंडली के 7वें भाव में मंगल चारित्रिक दोष पैदा करने वाला साबित हो जाता है। इस दोष से ग्रसित स्त्री या तो पुरुष को नाजायज संबंध रखने वाले जीवन साथी मिलते हैं या ऐसे मिलने के योग बन जाते हैं। शनि मंगल स्त्री की कुंडली में यदि शनि लग्न में स्थित हो तो उसमें काम वासना अधिकता रहती है। शनि के साथ साथ मंगल के योग होने पर भी यौन आकांक्षाएं प्रबल हो जाती है। शनि का 10वें स्थान पर होना भी स्त्री में कामुकता को बढ़ाता है, जबकि शनि के 4थे भाव में होने पर वह यौनाचार करने के लिए बाध्य हो जाती है। शनि शुक्र मंगल और चंद्रमा के साथ मिलकर ये योग व्यक्ति की कामुकता को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। चंद्रमा कुंडली में चंद्रमा के विभिन्न स्थान में होने की वजह से वह व्यक्ति कामुकता को प्रभावित करता है। विशेषकर यदि चंद्रमा स्त्री की कुंडली के अनुसार 12वें भाव में मीन राशि में हो तब वैसी स्त्री कई पुरुषों के साथ यौन संबंध बना लेती है। चंद्रमा के 9वें भाव में होने की स्थिति में स्त्री व्यभिचार करने के लिए प्रेरित हो जाती है। यानी कि यदि स्त्री की कुंडली में चंद्रमा उच्च का हो तब उसे प्रेम प्रसंग में सफलता मिलता है, लेकिन नीच की स्थिति होने पर दूसरे ग्रहों के शुभ नहीं होने पर वह देह व्यापार की तरफ रुख कर लेती है।
सप्तम में चंद्रमा, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा होने से और उसमें शनि के साथ योग बनाने की स्थिति में वैसे स्त्री अपने जीवन साथी के साथ प्रेम नहीं कायम कर पाती, उसके प्रेम संबंध दूसरे पुरुषों के साथ बन जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार शनि और राहु दोनों ग्रहों का योग अच्छा नहीं माना जाता, खास करके किसी स्त्री की जन्म कुंडली में तो ये बिल्कुल भी नहीं। इस योग के प्रभाव में स्त्री वैश्यावृत्ति के प्रभाव में आ जाती है और कष्ट में जीवन को गुजारती है। सप्तम में राहु, कुंडली के सप्तम भाव में राहु होने पर स्त्री विवाह के बाद अवैध संबंध बना ही लेती है। यहाँ तक कि इस दोष के कारण उसके जीवन साथी के भी कई के साथ अवैध संबंध बनाने वाला होता है। जीवन साथी भी उसके कई अन्य लोगों के साथ भी संबंध बनाने वाला मिलता है। ऐसे लोग दाम्पत्य जीवन के प्रति लापरवाह होते हैं। सूर्य, जन्म कुंडली का सप्तम भाव व्यक्ति की कामुकता और विवाह के उपरांत संबंधों को दर्शाता है। ऐसे में यदि स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो तो उसके नाजायज संबंध बन सकते हैं या उसे अनैतिक संबंध बनाने वाला जीवन साथी मिल जाता है। स्त्री पुरुषों के अनैतिक संबंध बनने के जो रहस्य है। अवैध संबंध हिंदुस्तान का वह मीठा जहर है जो शरीर में खुलकर आत्मा तक को अपवित्र कर रहा है या कर देता है। अवैध संबंध का तात्पर्य सिर्फ शरीर से शरीर नहीं, अपितु मन, वचन, कर्म तथा रक्त के द्वारा संपूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को दूषित करने के साथ साथ बच्चों और परिवार की नजरों में भी मनुष्य को तुच्छ बनाकर घृणित कर्म का मार्ग पर लाकर खड़ा कर देता है। अवैध संबंधों के लिए कोई एक दोषी नहीं हो सकता। स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर इस अवैध संबंध का निर्माण करते हैं। विवाहित और अविवाहित कोई भी पुरुष अथवा स्त्री हो अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य के साथ यौन संबंध स्थापित करे तो उसकी गिनती अवैध संबंधों में ही होती है। इसके लिए केवल स्त्री ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसमें पुरुष वर्ग का विशेष हाथ होता है। किंतु पुरुष के अवैध संबंध के लिए स्त्री ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस सत्य को स्वीकार करना आसान नहीं, क्योंकि सत्य बड़ा ही कठोर होता है। पुरुष जब भी किसी अन्य स्त्री की से अवैध संबंध स्थापित करने के लिए छल, दुष्टपूर्ण नीतियों और कूटनीतियों से स्त्री को आकर्षित करने की चेष्टा करता है, तो अगर स्त्री उस समय चाहे तो कोई भी संसार का पुरुष उसको उसके मन के विरुद्ध किसी भी मार्ग पर नहीं ले जा सकता। ये शक्ति नारी जाति में स्वतः व्याप्त है, किंतु इसको समझना या ना समझना ये भिन्न भिन्न स्त्रियों पर, भिन्न भिन्न जातकों पर निर्भर करता है या करती है। फिर भी कई बार इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है कि पुरुष किसी दूसरी स्त्री के संपर्क में चला जाता है या स्त्री किसी अन्य पुरुष का साथ चाहने लगती है। इसका सीधा संबंध पति अथवा पत्नी की काम वासना, प्यार और सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से होता है। अवैध संबंध का सीधा अर्थ यौन इच्छा से है। पति द्वारा प्यार, प्रेम, मान सम्मान न मिलने के कारण भी कई स्त्रियाँ किसी पर पुरुष का संग चाहती है ताकि वह अपने मन में दबी हुई भावनाओं को प्रकट कर सके, और इसी अवसर का लाभ उठाकर कई दुष्ट प्रवृत्ति के पुरुष उसके स्त्री तत्व को भंग कर अवैध संबंध बना लेते हैं। काम वासना भी शरीर और जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी तृप्ति करना परम आवश्यक है, किंतु वासना की तृप्ति के साथ साथ प्रेम का रस मिला देने के से वो योग बनता है जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। इसलिए पति अथवा पत्नी को दोनों को ही अपने जीवन साथी के साथ दाम्पत्य जीवन में वासना के साथ प्रेम का निर्माण भी करते रहना चाहिए। एक दूसरे की वेदना और भावना को समझना चाहिए। पति अथवा पत्नी दोनों में से कोई भी एक यौन क्रिया में सफल ना भी हो तो अगर दोनों में प्रेम है तो उनका शुद्ध प्रेम काम वासना पर विजय प्राप्त कर सकता है, अवैध संबंध जैसे जहर पर अंकुश लगा सकता है। तो वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, इस विषय पर और भी बोलना था। मैं सोच रहा हूँ कि एक और वीडियो बना के इसके भाग 2 में आपको इस चर्चा को लगातार जारी रखते हुए करूँगी। तो अभी इस चर्चा को यहाँ पर विराम देते हुए मिलते हैं इसी सब्जेक्ट पे दोबारा चर्चा करते हुए भाग 2 में। जय माता।